हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी हैं। जिन बच्चों ने भी अभी तक वो नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन पे जाके लिंक वहाँ पे मैं दे दूँगा, प्लेलिस्ट का भी और इससे पहली वाली वीडियो का भी। वहाँ पे जाके वो उसे चेक कर लें और उसे तुरंत देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 64। फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कराने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन करा देना चाहता हूँ इसका, जो आपने क्लास 8th में सबने पढ़ा था, एक्सपोनेंट के लॉज। एक्सपोनेंट लॉज, जो फर्स्ट लॉ था वो था ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। जब भी बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती हैं तो पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक। अच्छा, दूसरा जो लॉ था वो था ए की पावर एम की होल पावर एन। वो क्या था, जब पावर की पावर होती है तो पावर जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चले जाती हैं, एम इंटू एन। थर्ड लॉ था कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, इसका अपोजिट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। जब सेम बेस में पावर डिफरेंट होती हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन होता है तो एडिशन हो जाता है। जब सेम बेस में पावर डिफरेंट होती हैं लेकिन डिवीज़न हो रहा होता है तो पावर जो होती हैं वो सब्ट्रैक्शन में चले जाती हैं, ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो है ए की पावर एम और बी की पावर एम। जब दो बेस हों, दो डिफरेंट बेस हों लेकिन पावर जो होती है वो दोनों की क्या हो, सेम, तो हम दोनों बेस को एक साथ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मान लें मल्टीप्लिकेशन में ही लगा हुआ है और पावर जो होगी वो एक हो जाएगी, एम। ठीक है, तो इन लॉस को आपको ध्यान में रखना है इस एक्सरसाइज को करते हुए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 1, 64 की पावर 1/2। अब 64 की पावर 1/2 आपको देखना है। अब पावर जब 1/2 होती है तो इसका मतलब एक और होता है कि हम 64 का क्या कर दें, रूट कर दें। ये दोनों बात बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर हम 64 की पावर 1/2 करें या हम रूट 64 लिख दें तो बिल्कुल सेम बात है इसकी। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इस रूट सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हम इस 64 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि 64 किस नंबर की पावर 2 होती है। चलो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो हमारे फैक्टराइजेशन में कितने नंबर आ गए, टोटल 6 नंबर्स आए। कौन कौन से, 2 2 2 एंड 2 2 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हमें पावर 2 में लिखनी है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखो मेरे को 2 पेयर बनाने हैं। अब 2 पेयर किसके बनेंगे, इनके पेयर, एक 3 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 3 का पेयर ये बन गया, है ना। तो ये इससे क्या मिला हमें 8, इससे क्या मिला हमें 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 8 का कितना होता है 64 और पावर कितनी चल रही है 1/2। 8 इंटू 8 मतलब 8 की पावर कितनी है 2 और होल पावर कितनी है 1/2। अब यहाँ पे देखो लॉ सामने तुम्हारे को दे रखा है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और पावर की पावर हो रही है तो पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अंदर वाली पावर इनटू बाहर वाली पावर 1/2। 2 ऊपर है और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम्स। तो आ गया आंसर 8 की पावर 1 या फिर 8 आंसर। मीन्स क्या हुआ, अगर तुम रूट 64 को भी सॉल्व करोगे तो भी 8 ही आता है क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, या फिर इस तरीके से करेंगे तो भी आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, मेथड समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है 32 की होल पावर 1/5। सेम है बिल्कुल 32। सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमें पावर में चाहिए 5, किसी भी नंबर की पावर 5 चाहिए। अब पावर 5 हमें यहाँ पे कितने नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर्स मिल रहे हैं और सब सेम है। मीन्स 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है ना। तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। और होल पावर कितनी चल रही है 1/5। फिर से ए की पावर एम की होल पावर एन, ए की पावर एम की होल पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन। तो हम क्या करेंगे, एम क्या है यहाँ पे 5, अंदर वाली पावर की बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी।
नीचे 5 है, ऊपर 5 है, 1 टाइम्स 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ गई 1, आंसर आ गया हमारा 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 125 की होल पावर 1/3। अब हम क्या करें, 125 को हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हमें कितने नंबर मिले, 3 नंबर मिले। मीन्स हमें इसे 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं 125 को। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 की होल पावर 1/3। इसे हम क्या लिखेंगे, 1 1 1 a की पावर m, a की पावर n, a की पावर कुछ भी, तीनों सेम बेस हैं, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 + 1 3। a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर m × n, m कौन है 3 और n कौन है 1/3, तो 5 की पावर 3 × 1/3। 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, आंसर आ गया आपका 5 की पावर 1 या फिर 5। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है 16 की होल पावर 1/4 एंड 128 की होल पावर 1/7। ये दोनों पार्ट आपको अपनी कॉपी में इन्हीं क्वेश्चंस के नीचे होमवर्क डाल के नोट कर लेना है, ठीक है। आंसर्स निकाल के दिखाना, बिल्कुल सेम तरीके से होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।